हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फ्लॉलेस स्टडी। आप सभी लोग अच्छे हो ना? ओके, मैं हूं पूजा, जो आप लोगों को साइंस पढ़ने में हेल्प करूंगी। आपके क्लास 8 का जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, उसका प्रेशर वाला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग फोर्स वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, तो जो लोगों का पढ़ाई नहीं हुआ फोर्स वाला, वो लोग देख लीजिएगा। फोर्स वाला का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, तो चलो शुरू करने से पहले एक बार बोल रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए चैनल को। ओके, तो मैंने फोर्स वाला क्लास का शुरुआत में बोली थी क्या क्या हम फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो होगा 2 क्लास फॉर फोर्स एंड 1 क्लास फॉर प्रेशर। बट ये प्रेशर वाला जो क्लास है वो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, इसलिए उसको भी हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम दोनों पार्ट करेंगे, 2 क्लास भी करेंगे। क्लियर? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्स एंड प्रेशर का जो प्रेशर वाला पार्ट है उसका फर्स्ट पोर्शन, जो कि नॉर्मल प्रेशर का डेफिनेशन, प्रेशर रिलेटेड थिंग्स एंड द लिक्विड प्रेशर। चलो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द प्रेशर। प्रेशर क्या है? ये जो प्रेशर है वो फोर्स के साथ रिलेटेड है। तो फोर्स मतलब क्या था? मैंने फोर्स वाला क्लासेस में बताया था कि फोर्स होता है तभी जब दोनों बॉडीज के अंदर इंटरेक्शन होता है। विदाउट इंटरेक्शन कहीं पर भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, वो कांटेक्ट में हो या नॉन कांटेक्ट में हो, जो भी हो, बट फोर्स के लिए दोनों बॉडीज का इंटरेक्शन जरूरी है। तो यहाँ पर भी प्रेशर के लिए भी दोनों बॉडीज का इंटरेक्शन और कांटेक्ट में रहना जरूरी है, और फोर्स के साथ ये रिलेटेड है। मतलब जो फोर्स किसी एरिया के ऊपर पड़ता है तभी वो इस जगह पे उस एरिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, देखो मानो कि यहाँ पर देखो एक टेबल रखा हुआ है, यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है और इस टेबल के ऊपर एक बॉटल रखे हैं हम। ठीक है, तो ये जो बॉटल है और टेबल है, इन दोनों के बीच में एक एरिया है, कांटेक्ट एरिया। वो कौन सा है? देखो ये वाला जो है वो है उसका कांटेक्ट एरिया। ये जो राउंड सा है वो है इसका कांटेक्ट एरिया, जहां पे टेबल और बॉटल का कांटेक्ट हो रहा है। तो उस कांटेक्ट एरिया में क्या होगा? जो फोर्स, इस बॉटल का जो फोर्स है, जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, वो इस कांटेक्ट एरिया में जितना सारा फोर्स अप्लाई कर रहा है वो होगा उसके ऊपर प्रेशर। फोर्स ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर द परपेंडिकुलरली इन केस ऑफ द प्रेशर। ओके, जब भी हम प्रेशर कैलकुलेट करने जाएंगे तब फोर्स को ऑब्वियसली करना पड़ेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स दे रहा है वही होगा उसका प्रेशर के अंदर कैलकुलेट होगा। क्लियर हुआ? सो प्रेशर, ये प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर का डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या है? जो सरफेस एरिया हुआ कांटेक्ट में, ऑब्वियसली बोथ सरफेस एरिया कांटेक्ट एरिया होना चाहिए, वो कांटेक्ट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वही होगा उसका प्रेशर। मतलब हम अगर फॉर्मूले की मैथमेटिकल कंडीशन में अगर लिखा जाए तो लिखेंगे हम क्या? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, मीन्स कॉन्टेक्ट एरिया। तो इस कॉन्टेक्ट एरिया पे फोर्स जितना अप्लाई होगा वही होगा हमारा प्रेशर। क्लियर हुआ ना? ओके, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिलेशन आता है। तो देखो क्या है, ये प्रेशर है, ये फोर्स है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है? एक टेबल, उसके ऊपर एक बॉटल। ठीक है ना? यहाँ पर भी सेम हम ड्रॉ किए हैं, लेकिन इसको उल्टा दिए है। बॉटल को क्या है? पलट दिए है, मुंह वाला पोर्शन नीचे कर दिया, नीचे वाला पोर्शन ऊपर कर दिया। तो सरफेस एरिया क्या था? इतना ज्यादा था। ये वाला पूरा पोर्शन है, इसमें सरफेस एरिया, इसके ऊपर एक्ट हो रहा है फोर्स। यहाँ पर सरफेस एरिया कितना ज्यादा है? इतना छोटा सा, जिसके ऊपर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हुआ? फोर्स बाय एरिया। एरिया जितना कम होगा हमारा प्रेशर उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स देखो यहाँ पर प्रेशर जो है इसके साथ हमारा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मतलब क्या है? देखो प्रेशर भी हमारा न्यूमरेटर में है और फोर्स भी हमारा न्यूमरेटर में है। तो अगर दोनों ही न्यूमरेटर है मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स वर्सेस प्रेशर मतलब दोनों ही क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, और अगर फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। ये क्या मतलब? देखो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को देके, ये वाला है, इस चीज को इसके ऊपर दे रही हूँ, यहाँ पे देखो एरिया तो सेम है ना, तो हम थोड़ा सा प्रेशर दिए,
फोर्स अप्लाई किए, थोड़ा सा लिटिल बिट, जस्ट इसको टच करके रखे तो जितना फोर्स लगेगा, अगर हम इसको दबाएंगे तो क्या होगा, देखो इसके साथ साथ नीचे वाला पोर्शन, नीचे हाथ पे हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब जितना ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर हमारा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट केस में देखो, प्रेशर जो है वो है हमारा न्यूमरेटर और ये एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया है हमारा डिनोमिनेटर। तो ये वाला मतलब क्या हो गया, ये वाला मतलब हो गया प्रेशर वेरिसेस 1 बाय एरिया। तो ये 1 बाय एरिया मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब अगर एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और अगर एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ये नॉर्मल सी बात है। देखो जैसे यहाँ पर हमने किया है, क्या क्या है, एक बॉटल का नीचे वाला पार्ट का एरिया ज्यादा है, इस पे अगर रखेंगे तो क्या हुआ, इसका जो वेट है, जो फोर्स है, फोर्स में वेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ना, वेट के हिसाब से फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे जितना सारा मास है या वेट है वो हमारा इतना सारा, इतना बड़ा सा कॉन्टैक्ट एरिया में वो उसका फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वो जितना वेट है वो यहाँ पे स्प्रेड आउट हो रहा है इतना बड़ा एरिया में विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि यहाँ पर इसका फोर्स, मतलब इसका बॉडी का एरिया, बॉडी का वॉल्यूम, मतलब बॉडी का वेट जो है और इसका बॉडी का वेट दोनों का दोनों सेम है। बट ये क्या क्या जैसा है, इसको सिर्फ पलट दिया तो इसका क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो डिक्रीज कर गया। कॉन्टैक्ट एरिया डिक्रीज करने के कारण क्या हो जाएगा, जितना सारा फोर्स यहाँ पर इतना बड़ा जगह पे गिर रहा था, इफेक्ट कर रहा था, यहाँ पे इतना छोटा जगह पे इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, वो स्प्रेड आउट नहीं हो पाएगा। जितना सारा फोर्स है वो एक ही जगह पे कंसेंट्रेटेडली वहां पर फोर्स अप्लाई होगा, तो क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर के साथ एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया, सरफेस एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे देखो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकते हैं जो डेली लाइफ में है। मानो क्या, मतलब लोगों को पता ही है कि स्कूल बैग जो लेते हैं वहां पर क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों हम बैग के रस्सी लेते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिप जो होता है वो उतना चौड़ा चौड़ा होता है, जितना चौड़ा होता है उतना अच्छा होता है हम लोगों को कैरी करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का बुक्स का तो बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा बुक्स हमको लेके जाना पड़ता है बैग के अंदर, तो यहाँ पे हमको पकड़ के ले जाने में बहुत भारी लगता है। तो ये वाला के लिए जाकि थोड़ा हम लोग को आराम मिले, इसके लिए चौड़ा चौड़ा स्ट्रिप बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा जो फोर्स, इतना ज्यादा जो वेट हम लोग कैरी कर रहे हैं, उसका जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट एरिया के अंदर, यहाँ पे जो स्ट्रिप लगेगा ना, वो स्ट्रिप के ऊपर कॉन्टैक्ट हमारे बॉडी से, तो वही पार्ट कॉन्टैक्ट में, बाकी नहीं है। तो उस कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर फोर्स का पूरा यहाँ पर गिरेगा। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स फैल जाएगा और हम लोगों को प्रेशर कम लगेगा। बट अगर इतने इसलिए चौड़ा करते हैं कि जितना चौड़ा करेंगे पूरा का पूरा फोर्स क्या फैल जाएगा, हम लोग को इजीली कैरी कर पाएंगे, प्रेशर क्या है पूरा जगह में फैल जाएगा, तो प्रेशर कम पड़ेगा। अगर ये वाला नॉर्मल रस्सी वाला जैसा होता है ना, वो रस्सी वाला अगर ले लेंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया वो बहुत पतला हो जाएगा और उस पतले से एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया में पूरा का पूरा फोर्स अप्लाई हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, पूरा बहुत ज्यादा प्रेशर हम लोगों को सहना पड़ेगा और यहाँ पे पूरा देखना लाल हो जाएगा, कट जाएगा, इचिंग होना स्टार्ट कर देगा, तो तब हम लोग कैरी नहीं कर पाएंगे, कट जाएगा स्किन ऐसा। तो इसीलिए क्या हुआ, वैसा हुआ कि यहाँ पे एरिया अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। तो ये हुआ वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा नाइफ का जो ब्लंट साइड होता है वो जिससे हम नहीं कट पाते हैं, हम लोग काटने के लिए क्या चाहिए, नाइफ का शार्प साइड चाहिए। तो शार्प साइड और ब्लंट साइड में डिफरेंस क्या होता है, ब्लंट साइड में जो होता है उसमें सरफेस एरिया, जिस ब्लंट साइड और हमारा सब्जी फ्रूट्स को कटेंगे तो दोनों में जो सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्लंट मतलब क्या, चौड़ा है ना, विद रिस्पेक्ट टू शार्प में क्या होता है, बहुत ही पतला सा होता है और उसी पतला जगह से हम लोगों को सब्जी के ऊपर रखते हैं और उसको कट करते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया घट जाएगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा और प्रेशर अगर ज्यादा मिलेगा तो इजीली सब्जी कट जाएगा। इसीलिए शार्प वाला साइड से हम लोग इजीली कट कर पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ब्लंट वाला साइड। ब्लंट में हम लोग कट नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स का अप्लाइंग कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स अप्लाई होगा लेकिन उसका अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से हम सब्जी को कट नहीं पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग शूज पहनते हैं ना, लेडीज शूज वेयर जैसे होता है नॉर्मली एक पेंसिल स्ट्रिप जैसा होता है, एक देखो एक कैसा होता है, ये ऐसा नोकीले जो होता है वैसे होता है ना शूज,
और एक क्या होता है, ब्लांट होता है, ऐसे शूज होता है, शूज का जो हील होता है ऐसे होता है। तो ये वाला जो नोकीला है इसमें सरफेस एरिया क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम है, जहाँ पे हम लोगों का मिट्टी के फ्लोर के साथ हमारा कांटेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही कम है सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पे बहुत चौड़ा है तो यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, कांटेक्ट एरिया। तो उसमें हमारा अगर बॉडी का पूरा फोर्स, पूरा का पूरा वेट अगर उसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, पूरा फोर्स यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो हर एक पॉइंट यूनिट एरिया पे प्रेशर क्या होगा, अल्टीमेटली कम पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पर एक ही नोकीला पॉइंट है और उसी नोकीला पॉइंट में पूरा का पूरा वेट उसी में गिर रहा है, मतलब फोर्स पूरा का पूरा वही पे अप्लाई हो रहा है। तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों का जो जहाँ पर जैसे आइसी प्लेस में या फिर मडी एरिया में जहाँ पर बहुत ज्यादा मड होता है, उसमें क्या होता है, अगर पेंसिल पहन के जाएंगे तो क्या होगा, अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारा बॉडी वेट जो है वो ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही देखो दूसरे कहीं जगह पे जैसे आईसी एरिया में अगर जाओगे तो क्या होगा, अगर आप बैठोगे तो क्या होगा, वहां पर धीरे धीरे गलना स्टार्ट, मेल्ट होना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपका पूरा का पूरा बॉडी का थोड़ा सा जगह के अंदर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसमें हीट प्रेशर ज्यादा गिरेगा। प्रेशर ज्यादा गिरने से आपका मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। अगर आप उसकी जगह लेट जाओगे तो क्या होगा, आपका पूरा बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा, इतना लंबा सा जगह पे वो फैल जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा टाइम धीरे से आपका होगा। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जैसे ठोकते हैं ना, तो वो पैर जो ठोकते हैं उसको क्या करते हैं, उसका भी एंड पॉइंट जो है तो बहुत नोकीला होना पड़ता है। नोकीला होता है इसीलिए क्या होगा, उसका सरफेस एरिया जो है बहुत ही पतला होगा। तो हम इजीली जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना फोर्स उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर पूरा का पूरा फोर्स प्रेशर के अंदर हिसाब से उसको प्रेशर देगा। लेकिन उसी वाला चीज अगर हमारा ब्लंट हो जाए तो हम जितना भी प्रेशर देगा उतना सारा एरिया, उतना सारा सरफेस एरिया, मतलब बड़ा सरफेस एरिया में स्प्रेड कर जाएगा और इजीली वो अंदर नहीं घुसेगा। क्लियर हुआ? सो ये रहा हमारा प्रेशर वाला। प्रेशर क्या है समझ में आ गया? तो प्रेशर की यूनिट क्या होगा बोल सकते हो? प्रेशर मतलब क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। तो प्रेशर का यूनिट हुआ हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो प्रेशर समझ में आ गया क्या है। प्रेशर मतलब हुआ क्या, फोर्स, एक्टिंग फोर्स ऑन द सरफेस एरिया, ऑन यूनिट सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया के ऊपर जितना फोर्स होगा वही होगा हमारा प्रेशर। द फोर्स बाय एरिया इक्वल्स टू प्रेशर। तो यहाँ पर हम सॉलिड वाला में हमको जो भी है प्रेशर समझ में आ जाएगा। तो प्रेशर में तीनों की स्टेट ऑफ मैटर जो है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हालांकि चौथा एक स्टेट भी मौजूद है जो प्लाज्मा, उसको लेके हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर से हमको सॉलिड वाला समझ में आ गया है, क्योंकि सॉलिड में कोई भी दोनों जिसके ऊपर आप प्रेशर फोर्स देंगे तो उसी जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहेगा उसके हिसाब से जितना फोर्स अप्लाई होगा उसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा पर यूनिट एरिया में कितना प्रेशर वो हो रहा है। तो ये नॉर्मल है। अब लिक्विड और गैस, ये जो दोनों चीज है, ये लिक्विड और गैस में भी हम लोगों का प्रेशर एग्जर्ट होता है। वो प्रेशर क्या है, देखो उस सेम चीज, वहां पर भी एक सरफेस एरिया होगा और उसी सरफेस एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वही होगा आपका प्रेशर। बट लिक्विड एंड प्रेशर में हर एक ऑल डायरेक्शन, सारे के सारे डायरेक्शन में हमारा प्रेशर क्या होता है, सारे के सारे डायरेक्शन में प्रेशर दिया होता है, गिरता है। मतलब हम लोग का सॉलिड में क्या होता है, जहां से ऊपर से नीचे हुआ तो इसी सरफेस एरिया में हमारा होगा ना। पर लिक्विड और एयर में क्या होता है, चारों, ऑल द डायरेक्शन में हमारा प्रेशर, आप लोगों का प्रेशर जो होता है वो एक्सर्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे क्या क्या चीज के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारा लिक्विड प्रेशर और एयर प्रेशर का। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिक्विड प्रेशर। ठीक है, इस लिक्विड प्रेशर के प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है, ये देखिए, द लिक्विड प्रेशर increases with the increasing depth inside the liquid. Okay, जहां पे लिक्विड है उस कंटेनर का जो डेप्थ इंक्रीज, जितना डेप्थ इंक्रीज होगा
उतना आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे होगा? देखो, माना कि हम लोगों ने क्या बोला था, जितना ज्यादा फोर्स एक कांटेक्ट एरिया, एक एरिया के ऊपर जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ही आप लोगों का क्या होगा, प्रेशर होगा ना। तो क्या होगा, यहाँ पर एरिया कहाँ पर है और फोर्स क्या है? देखो, यहाँ पर हमने 4 पॉइंट ड्रॉ किया है, ए बी सी डी। क्या क्या है? इस पॉइंट में है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। देख पा रहे हो? तो ये ए वाला जो पॉइंट है वहां पर क्या होगा, डेप्थ कितना है, यहाँ से यहाँ। मतलब हम लोग का क्या बोला है, एक एरिया के ऊपर जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। और फोर्स मतलब क्या है? फोर्स मतलब क्या है ना, वो उस एरिया पे कितना ज्यादा वेट और एनर्जी वो डाल रहा है, वो होगा आपका फोर्स। तो यहाँ पर जो इस से यहाँ तक क्या है, एक कॉलम, अगर ये वाला पॉइंट ले लेंगे तो ये वाला अगर कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर फोर्स पड़ने का चांसेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है उसका जो फोर्स होगा वही उस जगह पे गिरेगा। तो उसके ऊपर से आपका फोर्स डिवाइडेड बाय दैट पॉइंट ऑफ एरिया इक्वल्स टू प्रेशर। बी पॉइंट जहां पर है, यहाँ पर कितना सारा फोर्स पड़ेगा, यहाँ से यहाँ इतना सारा वाटर का जो है फोर्स होगा वो एक पॉइंट के अंदर पड़ेगा। तो इससे इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? मैंने बताया था कि फोर्स अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट वाला में क्या हो रहा है, फोर्स ज्यादा हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में फोर्स क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का डेप्थ है उसमें वाटर जो लेवल है, वाटर का जो मास है वो क्या है, इस लेवल से इस लेवल में ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रहेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगा एक ही पॉइंट में ना। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में हमारा क्या होगा, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट में प्रेशर ज्यादा होगा। अब आते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट का है, सी पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो आपका इतना सारा जो है वाटर, वो इतना सारा वाटर यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। जहां पर क्या होगा, तो उस पॉइंट में इतना सारा वाटर का अगर एग्जर्ट होगा तो वहां पर क्या होगा, फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना। सो देखो, यहाँ पर ए का फोर्स क्या है, सबसे कम है, तो ए का प्रेशर भी सबसे कम होगा। बी का फोर्स उसके थोड़ा ज्यादा है, तो बी का प्रेशर भी उससे ए से थोड़ा ज्यादा होगा। सी का फोर्स, अप्लाइंग फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा है, तो सी का प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है डी, ये डी वाला में क्या हुआ, इतना थोड़ा सा एयर वाटर का जो है वो लेयर है, तो उतना थोड़ा सा वाटर की जो फोर्स अप्लाई होगा उसमें प्रेशर भी बहुत थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट ऑन द डी इस सबसे कम है। उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी। मतलब ये अगर एसिड ऑर्डर में सजाएंगे तो मतलब क्या है, सबसे कम है डी का, उसके बाद है ए का, उसके बाद है बी का, उसके बाद है सी का। ठीक है, ये होगा हमारा प्रेशर एक्सर्ट करने का। तो प्रेशर ऑन पॉइंट्स, क्लियर हुआ? तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ के ऊपर। जितना ज्यादा डेप्थ इंक्रीज करेगा, देखो यहाँ पर सी का प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो सी का डेप्थ भी देखो सबसे ज्यादा है। डेप्थ मतलब क्या है, अपर पोर्शन सरफेस पोर्शन से लोअर पोर्शन तक कितना ज्यादा जा रहा है, यही होगा ना डेप्थ। तो डेप्थ जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना हमारा प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है और फोर्स के साथ प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इंक्रीज किया तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा साइमल्टेनियसली। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? सो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो हम लोग समझ में आ गया कि डेप्थ जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके साथ ही रिलेटेड है, हम इस पिक्चर से डायग्राम से हम आपको समझाएंगे। क्या, बॉटम जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखे हैं, उस लिक्विड के कंटेनर के जो बॉटम एरिया है उसके ऊपर लिक्विड के प्रेशर का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। does not depend upon the area of the bottom। बॉटम का एरिया के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होता है। क्लियर? मतलब क्या है, देखो ये जो प्रेशर हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, पर्टिकुलर एक पॉइंट में, मतलब जो पॉइंट के ऊपर जितना ज्यादा वाटर कॉलम में जितना ज्यादा वाटर रहेगा पर्टिकुलर एक पॉइंट में, उसका प्रेशर उतना ही होगा ना।
ना कि हमारा ये वाला। तो अगर देखो ये वाला जो कंटेनर है और इसके बगल में हम और एक कंटेनर रख दे ऐसे करके, जो देखो उससे पतला है, मतलब बॉटम का जो एरिया है, इसका बॉटम का एरिया इतना है, इसका बॉटम का एरिया इतना है, हम इसमें भी इतना सारा ही लिक्विड रख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी इतना सारा लिक्विड रख रहे हैं, मतलब डेप्थ हाइट जो है लिक्विड का वो सेम है, लेकिन बॉटम का एरिया दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ पर ए पॉइंट और इस पर जगह पे मतलब सेम, देखो दोनों का डेप्थ कितना है, सेम है। ये डेप्थ जो सेम है, इसमें क्या दोनों का प्रेशर का कोई अंतर होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर सिर्फ उसके लिक्विड प्रेशर के डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी के लिए डेप्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि बॉटम की एरिया के ऊपर, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा फैले या कम रहे उसमें हमको क्या लेना है, लिक्विड का क्या लेना है, प्रेशर का क्या लेना देना है, क्योंकि इसको तो सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर वाला कॉलम को चाहिए। जिस पॉइंट लिक्विड हो या एयर हो, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर हम, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में हम प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो एयर कॉलम या फिर वाटर का कॉलम हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका वेट, उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हमारा प्रेशर होगा। तो ये वाला हमारा ए पॉइंट और ये वाला ए पॉइंट, देखो दोनों का लेवल से सेम है, डेप्थ सेम है, तो इन दोनों का प्रेशर सेम होगा। इनका बॉटम एरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? इस बॉटम एरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? तो सेकंड वाला पॉइंट हम लोग समझ गए, आ गया कि डेप्थ बॉटम के ऊपर, एरिया और बॉटम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब थर्ड वाला जो पॉइंट है, ये भी उसके साथ रिलेटेड है, फर्स्ट दोनों के साथ। क्या इसमें क्या बोल रहे हैं? बोला कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स और पर्टिकुलर डेप्थ द प्रेशर रिमेन्स द सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या है, जो कोई भी अगर एक कंटेनर लिया जाए, उसके ऊपर अगर वाटर या सॉरी लिक्विड रखा जाए, ये जो लिक्विड रहा ना, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड के ऊपर हमारा कोई भी सेम लेंथ डेप्थ में, मतलब यहाँ से मान लो ये वाला डेप्थ है, तो इस डेप्थ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी। तो ये वाला क्या है, एक कंटेनर लिया जहां पर हमने क्या लिया, लिक्विड लिया, और लिक्विड के ऊपर एक ही डेप्थ में, ये वाला क्या है, डेप्थ है, इस एक ही डेप्थ में क्या हुआ, हमने तीनों पॉइंट लिया ए बी सी। अब ये तीनों पॉइंट में क्या होगा, सेम टू सेम प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसके ऊपर अप्लाई होगा सेम टू सेम फोर्सेस, बिकॉज द वाटर कॉलम इज सेम, because the magnitude of the water column is same or force apply on this point is same, are same. clear? जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तीनों के अंदर सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पर्टिकुलर डेप्थ अगर होगा उसमें प्रेशर जो होगा सारे के सारे पॉइंट्स में वो सेम होगा, एंड इन ऑल डायरेक्शन में सेम होगा, ना कि सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि लिक्विड और गैसेस में जो फोर्स अप्लाई होता है या प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। मतलब क्या है, ना कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन द प्रेशर एक्सर्ट्स। सो द फोर्थ पॉइंट क्या है, जो डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, ये जो प्रेशर है वो डेंसिटी के, लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया, मतलब जितना ज्यादा मास या जितना ज्यादा पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, जितना ज्यादा पार्टिकल एक यूनिट एरिया में रहेगा उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर मान लो कि एक रूम है उसमें दो लोग हैं, दो लोग अगर रहेंगे तो क्या रूम बहुत खाली खाली होगा, तो उसमें क्या है डेंसिटी, मतलब एक रूम के हिसाब से दो लोग हैं तो उस रूम के हिसाब से वो खाली खाली। अगर उसी रूम में अगर अभी 10 लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाला ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो उस एरिया में 10 लोग बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। वो डेंसिटी नहीं है बट डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स नंबर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जितना ज्यादा अगर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिक्विड अगर ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो गया या डेंसिटी ज्यादा हो गया तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द कम कंसेंट्रेटेड और कम डेंसिटी के
लिक्विड के हिसाब से। देखो जैसे हम यहाँ पे दोनों के लिक्विड ड्रॉ किए हैं, ए वाला है ए, ये वाला है बी। इसमें डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, देख के लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, तो ये वाला डेंसिटी ज्यादा है ए वाला में, बी वाला में डेंसिटी थोड़ा कम है, इसमें पार्टिकल्स थोड़ा कम है। अगर सेम डेप्थ में लेंगे, जैसे यहाँ पर ले लिया हमने एक पॉइंट, सेम डेप्थ इस जगह पे ले लिए, यहाँ पर एक पॉइंट, तो दोनों का ही डेप्थ क्या है, सेम है। मतलब लिक्विड का जो कॉलम है वो यहाँ से यहाँ है और इस पे भी यहाँ से यहाँ है, ठीक है ना। तो लिक्विड का जो कॉलम है इन दोनों में इतना ज्यादा जगह पे है, डेप्थ सेम है। मैंने बोला था कि डेप्थ अगर इंक्रीज करेगा या डेप्थ डिक्रीज करेगा तो उसके ऊपर मेरा प्रेशर का इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे तो डेप्थ सेम है, बट फिर भी यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रेशर का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है डिफरेंट। देखो इसमें क्या है, इतना थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा यार वाटर कॉलम, लिक्विड कॉलम में, थोड़ा सा लिक्विड कॉलम में क्या है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है। अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स रहेगा तो क्या होगा उसमें, अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स रहेगा तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के ऊपर फोर्स डिपेंड भी करता है। तो ज्यादा फोर्स होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। विथ रेस्पेक्ट टू द बी बीकर में क्या है, जितना ज्यादा जगह है लिक्विड के कॉलम में, उस लिक्विड के कॉलम में क्या है, बहुत कम पार्टिकल्स है, तो वहां पे डेंसिटी कम है और उसमें फोर्स भी कम अप्लाई होगा, बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल्स नंबर लेस। तो पार्टिकल नंबर अगर लेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। क्लियर। तो ये वाला पॉइंट हम लोग क्लियर हुआ कि आपका डेंसिटी के ऊपर और डेप्थ के ऊपर, दोनों के ऊपर आपका लिक्विड का प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर। फोर्थ वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आ रहा है फिफ्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, जो कंटेनर में हम लिक्विड को रख रहे हैं उसका तो वाल्व्स होगा ना, बहुत सारे वाल्व, जब कंटेनर के चारों ओर वाल्व रहेगा तो सबके सारे वाल्व में वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कोई भी कंटेनर हो उसका हर एक साइड में वाल का, सारे वाल में वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल है कि यहाँ पर जितना सारा फोर्स मतलब वो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या करेगा, इस वाला पॉइंट मतलब ये अगर कवर है ना, आप लोगों को दिखाने के लिए क्रॉस सेक्शन है, लेकिन एक्चुअली में कवर होगा तो क्या होगा, इस वाला पॉइंट में भी प्रेशर होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लाइक दैट सामने और पीछे जो कवर है वहां पर भी वो प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स में, सारे के सारे वॉल्स में क्या होगा, वो प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो नंबर 6 वाला पॉइंट दिया हुआ है। एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। अगर आप लोग घर पे एक बॉटल लेना, बॉटल को लेके क्या करोगे, बॉटल पे फुल वाटर लेना, फुल से थोड़ा कम लेना, तो क्या होगा, अगर उसको ऐसे स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, एक जगह पे फोर्स दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रेशर दे रहे हो उस प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है अंदर वो भी प्रेशर चारों ओर, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर वो प्रेशर के, लेकिन थ्रू आउट यूनिफॉर्मली कहा, ऐसा नहीं होगा हम जहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं उसी वही का वाटर प्रेशर फील करेगा, बाकी का वाटर ऐसे नॉर्मल बिहेव करेगा, वैसा नहीं है कि हम जहाँ पर भी ऐसे पकड़ेंगे, जहाँ पर भी जिस कंटेनर के जहाँ पर भी हम प्रेशर क्रिएट करेंगे उस प्रेशर सारे के सारे लिक्विड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल सेम प्रेशर वो फील कर पाएंगे। क्लियर। तो ये रहा सारे लिक्विड प्रेशर का प्रॉपर्टीज। क्या क्या हुआ, लिक्विड प्रेशर में हम लोगों का डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ जितना इंक्रीज होगा उतना हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा। सेकेंड थिंग क्या है, बॉटम एरिया ऑफ द बॉटम के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड हुआ आपका है कि अगर डेप्थ सेम हो तो सारे डेप्थ सेम डेप्थ में ऑल डायरेक्शन में आपका प्रेशर भी सेम होगा। फोर्थ पॉइंट जो था आपका वो है डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका प्रेशर। अगर डेंसिटी ज्यादा हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपका लिक्विड के कंटेनर के सारे वॉल में आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एंड पॉइंट में जो है वो है सारे के सारे, अगर कहीं भी लिक्विड कंटेनर के ऊपर कहीं पर भी एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो वो सारे लिक्विड में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। ये पूरा था आपका लिक्विड प्रेशर का। तो इसके ऊपर और एक चीज है जो हम इसको
इरेज करके अब दिखाते हैं आपको। ये वाला मैं पार्ट पहले डेप्थ के साथ जो रिलेशन बोले थे, क्या जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये वाला पिक्चर से आप लोग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तब मैं बोलना भूल गई थी। तो ये वाला देखो क्या है, ये एक बड़ा सा कंटेनर लिया, जिस कंटेनर में हम 4 छेद कर दिए। क्या किए है, 4 ठो छेद कर दिए, एक नीचे की तरफ से, एक थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा ऊपर, एकदम ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, डेप्थ कौन से पोजीशन में ज्यादा है, डेप्थ सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट पे सबसे ज्यादा डेप्थ है, राइट ना। तो हिसाब से हमारे जो प्रॉपर्टीज हम पढ़े हैं, तो उस प्रॉपर्टीज में क्या है, जो डेप्थ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो ये नंबर 1 पॉइंट में क्या है, डेप्थ सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेप्थ है, तो इसमें प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए ये वाला क्या है, सबसे दूर भी जाके फोर्स भी यहाँ पर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रेशर है, इसका वाटर का निकलने का फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो ये वाला क्या होगा, सबसे दूर जाके यहाँ पर पानी का फुहारे पड़ेगा। उसके ऊपर जो है, यहाँ पर क्या है, इसके डेप्थ जो है रिस्पेक्टिवली इस 1 नंबर से कम है, तो इसका जो जल का वार है वो है थोड़ा नजदीक पड़ेगा, उससे थोड़ा नजदीक होगा। उसके ऊपर जो 3rd नंबर है, इस 3rd नंबर क्या है, और भी ऊपर है, इसका जो डेप्थ है वो बहुत ही कम है, थोड़ा कम ही है इस पहले दोनों से। तो इसका जो वाटर लेवल है, वाटर जो लेयर है, वो कहाँ गिरेगा, वो कंटेनर के थोड़ा दूर में ही गिरेगा। और एकदम ऊपर जो है, इसका जो देखो डेप्थ ऑलमोस्ट 9 के बराबर है, तो इसमें क्या है, ऑलमोस्ट ड्रॉपलेट्स के हिसाब से पड़ेगा या एकदम नजदीक पड़ेगा, ठीक है। तो ये है क्या, डेप्थ के हिसाब से हम लोगों का एक प्रेशर का पिक्चर। तो यहाँ पर आप लोग घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो, एक कंटेनर लेके चारों छेद करके देख सकते हो क्या होगा, पानी जो है नीचे वाला छेद से बहुत दूर तक जाएगा, ऊपर वाला छेद से सिर्फ बॉडी के थ्रू से ड्रॉपलेट सब निकलेगा। इसलिए जब पंप लगाते हैं घर पे, लोग पूछते हैं कितना ऊपर से पानी, जितना ऊपर से पानी जाएगा, मतलब टैंक जितना ऊपर रहेगा उतना ज्यादा पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। जितना ऊपर टैंक, मतलब टैंक के आसपास का अगर नल खोलोगे तो फोर्स उतना ज्यादा नहीं होता वाटर का, जितना ज्यादा नीचे का फ्लोर से अगर टैप खोलोगे तो उतना ज्यादा फोर्स होता है। क्लियर। तो ये रहा हमारा लिक्विड प्रेशर।